Okay, so hello everyone. Today we are going to study 17th May editorial, that is using all options. It is about the vaccination drive and vaccination process in India. So before moving further, first please like this video. You are not liking the videos, you are just watching the video. So please like the video, share the video and subscribe to my channel so that I could make more daily editorials videos. So यहाँ पर जो एडिटोरियल है दैट इज़ यूजिंग ऑल ऑप्शंस, ठीक है, दैट इज़ यूजिंग ऑल ऑप्शंस. एक सेकेंड. इनेबलिंग अदर मैन्युफैक्चरर्स, तो अगर हम अदर मैन्युफैक्चरर्स को भी हमें इनेबल करना चाहिए टू प्रोड्यूस कोवैक्सीन एंड इट इज़ अ नेसेसरी स्टेप. ओके, एज द सेकेंड कोविड-19 वेव कंटिन्यूज टू रैविश द कंट्री. ठीक है, जब सेकेंड कोविड-19 वेव जो है ये कंटिन्यू कर रही है टू रैविश द कंट्री. रैविश इज अ वर्ब, इट मीन्स टू डिस्ट्रॉय, टू डिवास्टेट. ओके, टू डिवास्टेट एंड टू डिस्ट्रॉय, टू डिवास्टेट एंड टू डिस्ट्रॉय. तो डिस्ट्रॉय करिए, डिवास्टेट करिए कंट्री को. इट इज़ नॉट क्लियर दैट द यूनिवर्सल एंड स्विफ्ट वैक्सीनेशन, स्विफ्ट इज very swift, very quick, very sudden. Swift vaccination is the only way to mitigate the effects of the pandemic. Mitigate means to reduce. It is to mitigate is a verb, and to mitigate means to reduce, to lessen, किसी भी चीज़ को कम करना, reduce करना, to decrease the effects of the pandemic, but with only 3%. लेकिन हमने क्या करा है, only जो है हमने, बट विद ओनली 3% एंड 10.4% ऑफ द पॉपुलेशन एस्टिमेटेड टू हैव टेकन द सेकेंड एंड अ सिंगल डोज रिस्पेक्टिवली. द गोल ऑफ वैक्सीनेटिंग अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पीपल टू अचीव इम्यूनिटी अगेंस्ट द SARS-CoV-2 एंड इट्स वेरिएंट्स रिमेन्स एट ऑल ऑर्डर फॉर इंडिया. तो यहाँ पर बोला है कि सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या ली है, सेकेंड डोज ली है, और सिर्फ 10% लोगों ने सिंगल डोज ली है. तो सिर्फ इतना ही हुआ है. और तो इसी में जो गोल ऑफ वैक्सीनेटिंग अ सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल मीन्स कंसिडरेबल, ऐसा जिसको कि कंसिडरेबल, सॉरी, ऐसा CONSIDERABLE, कंसिडरेबल. कंसिडरेबल मीन्स जिसको कि कंसिडर कर सकें, तो कंसिडर करा जाने वाला, सब्सटेंशियल, दैट कैन कुड बी कंसिडर्ड, या फिर जो कि सिग्निफिकेंट हो, तो दैट इज़ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पीपल. जो गोल है इनका कि सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पीपल को वैक्सीनेट कर दिया जाना चाहिए, ठीक है, इम्यूनिटी दी जानी चाहिए अगेंस्ट SARS-CoV-2 एंड इट्स वेरिएंट्स रिमेन्स एट ऑल ऑर्डर फॉर इंडिया. यही इट रिमेन्स एट remains a tall order, sorry, it's not at all, it remains a tall order for India, a tall order for India, tall order for India. So tall order, a tall order is a phrase, it means something that is very difficult, ठीक है ना, जो बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है, ठीक है, अ टॉल ऑर्डर फॉर इंडिया. तो क्लियरिंग मीन्स इज़ अ टॉल ऑर्डर फॉर अस, और इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब फॉर अस, और इट इज़ नॉट एट ऑल अ टॉल ऑर्डर, ठीक है ना. तो जब कोई चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होती है उसको हम बोलते हैं अ टॉल ऑर्डर. क्लियर है इतना, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं. सप्लाई कंस्ट्रेंट्स इन डिलीवरिंग द ओनली टू वैक्सीन्स अवेलेबल टू इंडिया सो फार. जो सप्लाई कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट मीन्स रिस्ट्रिक्शन, जो सप्लाई रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, कंस्ट्रेंट इज़ अ नाउन, ठीक है. जो सप्लाई रिस्ट्रिक्शन है इन डिलीवरिंग द ओनली टू वैक्सीन्स अवेलेबल टू इंडिया सो फार, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, आर वन ऑफ द रीजन्स वाई द पेस ऑफ वैक्सीनेशन हैज़ फॉलन. तो जो इनको रिस्ट्रिक्शंस, जो रोक लगाए गए हैं इनको डिलीवर करने में, यही वन ऑफ द रीजन्स है कि वाई जो पेस, जो मतलब जो गति है वैक्सीनेशन की, वो क्या है, गिर चुकी है. क्लियर है. कर्नाटका एंड महाराष्ट्र हैव हाल्टेड वैक्सीनेशन. इन्होंने क्या किया है, हाल्ट मतलब वर्ब है, इट मीन्स टू स्टॉप. इन्होंने हाल्ट कर दिया वैक्सीनेशन को फॉर द 18 to 44 एज ग्रुप. स्टॉप कर दिया है टू एड्रेस दिस एज वेल, ठीक है ना. इसको और मतलब वो करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, कि ताकि वैक्सीन की कमी ना हो बाकी लोगों के लिए. 18 to 44 एज ग्रुप को जो वैक्सीनेशन थी उसको जो है उन्होंने हॉल्ट कर दिया गया है, ठीक है. टू एड्रेस दिस एज वेल, एड्रेस मतलब टू एड्रेस मतलब टू टैकल या फिर टू डील विद, ठीक है ना. वाइल द मैन्युफैक्चरर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड भारत बायोटेक हैव प्रॉमिस्ड एन ऑगमेंटेशन in production capacity, the dependence on them till other vaccines, including those from abroad, are made available over the long term will remain a constraint in the pace of vaccination and expose much of the population to the possibility of
infection. So this is a very important line. So this line can be used in mains also. ठीक है, कि मेंस में अगर आएगा कि वैक्सीनेशन के टाइम पर क्या प्रॉब्लम्स थी जो फेस हुई सेकेंड वेव में, या वैक्सीनेशन की पेस कम क्यों थी, इससे रिलेटेड अगर कोई पैरा आता है, ऐसा आता है, तो इसमें वी कैन ऐड दिस लाइन. ठीक है, ये लाइन क्या बोलती है कि वाइल द मैन्युफैक्चरर्स जो हैं सीरम इंस्टीट्यूट एंड भारत बायोटेक, उन्होंने क्या बोला है, दे हैव प्रॉमिस, उन्होंने प्रॉमिस किया है एन ऑगमेंटेशन. ऑगमेंटेशन मीन्स इंक्रीज, ठीक है, या फिर एक्सपेंशन. किसी भी चीज़ को जब हम एक्सपैंड करते हैं, इंक्रीज या फिर एक्सपेंशन, ठीक है, दैट इज ऑगमेंटेशन. तो हमारी लाइन थी यहाँ से यहाँ तक. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऑगमेंटेशन मीन्स इंक्रीज या फिर एक्सपेंशन. ठीक है, तो इन्होंने तो प्रॉमिस किया है कि हम एक्सपेंशन लाएंगे प्रोडक्शन कैपेसिटी पे. ठीक है, तो नाउ द डिपेंडेंस ऑन देम टिल अदर वैक्सीन्स. ठीक है, लेकिन जो उन पर डिपेंडेंस है टिल अदर वैक्सीन्स, जब तक अदर वैक्सीन्स इंक्लूडिंग दूस फ्रॉम अब्रॉड, जो अब्रॉड से भी आनी है, आर मेड अवेलेबल ओवर द लॉन्ग टर्म. ठीक है, विल रिमेन अ कंस्ट्रेंट. तो डिपेंडेंस ऑन देम, जो इन पे डिपेंडेंस है वो क्या रहेगा, वो एक कंस्ट्रेंट रहेगा. डिपेंडेंस ऑन देम टिल अदर वैक्सीन्स आ नहीं जाती, ये डिपेंडेंस ही हमारा एक कंस्ट्रेंट रहेगा वैक्सीनेशन की गति पर, क्योंकि हम इन दोनों पर ही डिपेंडेंट हैं. क्लियर है इस लाइन का मतलब. एंड इसकी वजह से क्या होगा, द डिपेंडेंस ऑन देम, ये डिपेंडेंस की ही बात कर रहे हैं. देखा आपने इस पूरे सेंटेंस में अभी बात किसकी हो रही है, द डिपेंडेंस की बात हो रही है. तो जो डिपेंडेंस है, यही डिपेंडेंस हमारा क्या है, इट पोज मच ऑफ द पॉपुलेशन टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन. सो दिस इज द वे टू अप्रोच एनी टफ लाइन. आपको पता होना चाहिए कि उस लाइन का सब्जेक्ट क्या है. तो यहाँ पे जो लाइन है हमारी, उसका सब्जेक्ट जो है हमारा क्या है, डिपेंडेंस. डिपेंडेंस के बारे में ये सारी चीज़ें बोली गई हैं. ठीक है, बीच में जो ये वर्ड्स आ जाते हैं ना कि टिल अदर वैक्सीन या कुछ, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है. तो आप इस पर ना जाकर आपको पहचानना है कि आपका मेन सब्जेक्ट क्या है. तो जब तक सीरम इंस्टीट्यूट ने बोला तो है कि हम ऑगमेंटेशन करेंगे, इंक्रीज करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे प्रोडक्शन पे, पर जो डिपेंडेंस है दैट इज, दिस इज द सब्जेक्ट. डिपेंडेंस जो है ऑन देम, जब तक अदर वैक्सीन्स नहीं आ जाती इंक्लूडिंग जो अब्रॉड से है, तो ये जो डिपेंडेंस है यही हमारे पास कंस्ट्रेंट रहेगी वैक्सीनेशन के पेज में. और यही कंस्ट्रेंट जो है हमारा, वो मच ऑफ द पॉपुलेशन को पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन के कगार पर खड़ा कर देगा. ठीक है, इंडिया हैज़ राइटली सॉट wait a sec. Okay, India has rightly sought is a third form of seek. ठीक है ना, सीख होता है ना किसी से भी देखना, किसी की तरफ किसी चीज़ के लिए, मतलब एक तरह से रिक्वेस्ट करना, अपील करना. तो इंडिया हैज़ सॉट, इसकी थर्ड फॉर्म में हमारे पास सॉट. तो इंडिया हैज़ सॉट, इंडिया ने राइटली सॉट किया है. ठीक है, रिक्वेस्ट करा है या अपील करी है अलॉन्ग विद द साउथ अफ्रीका के साथ अ टेम्प्ररी वेवर, एक टेम्प्ररी वेवर के लिए. वेवर, व्हाट इज़ वेवर? वेवर मीन्स रिजेक्शन, अ टेम्प्ररी रिजेक्शन ऑफ प्रोविजंस. ठीक है, इंडिया ने राइटली सॉट करी है, अपील करी है एक टेम्प्ररी वेवर, एक टेम्प्ररी रिजेक्शन ऑफ प्रोविजंस इन द ट्रिप्स एग्रीमेंट फैसिलिटेट यूनिवर्सल एक्सेस टू कोविड-19 वैक्सीन. तो इंडिया ने राइटली अपील करी है एक टेम्प्ररी वेवर के लिए कि हम, मुझको जो है मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ या मैं जो है त्याग रहा हूँ. ठीक है, किसको? जो प्रोविजंस है ट्रिप्स एग्रीमेंट में जो प्रोविजंस है उनको. ठीक है, और जो यूनिवर्सली जो कोविड-19 वैक्सीन्स है उनको पहुंचाने की जो उसकी उसने एग्रीमेंट लिया था, उसको वो तोड़ रहा है. ठीक है, तो ट्रिप्स क्या है? ट्रिप्स जो है ये हमारे पास एक तरह से ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे एग्रीमेंट है. तो इसको बोलने के लिए इसने बोला है कि अपील करी है कि छूट दी जानी चाहिए ये ट्रिप्स के एग्रीमेंट पर, ताकि वेवर मिल सके कोविड-19 वैक्सीन्स का, ट्रिप्स का वेवर हो सके, छूट हो सके, ताकि कोविड-19 वैक्सीन सारी जगह बन सके और हमें भी उसकी जो है आईपी या फिर हमें भी उसकी परमिशन मिल जानी चाहिए बनाने की. ठीक है, जो बाकी कंपनीज बना रही हैं. बट द सेंटर हैज़ डन नथिंग टू ब्रिंग वैक्सीन्स. ठीक है, लेकिन ये तो किया है इंडिया ने, लेकिन सेंटर ने नहीं किया है कुछ भी टू ब्रिंग वैक्सीन्स एंड मेडिसिन अंडर अ स्टैट्यूटरी रिजीम इन इंडिया टू अलाउ फॉर वाइडर अवेलेबिलिटी एंड अ डाइवर्सिटी ऑफ ऑप्शंस. लेकिन सेंटर ने कुछ नहीं किया है टू ब्रिंग, लाने के लिए वैक्सीन्स और मेडिसिन को अंडर अ स्टैट्यूटरी मीन्स, स्टैट्यूटरी इज एन एडजेक्टिव, इट मीन्स एक्सेप्टेबल, अंडर एन एक्सेप्टेबल या फिर परमिसिबल, कोई भी चीज़ जो कि एक्सेप्टेबल है,
ठीक है, एक्सेप्ट करने योग्य है, या फिर परमिसिबल मतलब जिसको परमिट कर दिया गया हो, परमिसिबल, आई, परमिसिबल में एस एस आई आता है, ए नहीं आता है, ठीक है ना, परमिसिबल, ओके। तो ऐसी चीज़ जिसको कि परमिस कर दिया हो। तो सेंटर ने कुछ नहीं किया है टू ब्रिंग वैक्सीन्स एंड मेडिसिन अंडर अ परमिसिबल रिजाइम इन इंडिया, ताकि उनका जो है ऐसा करने के लिए कुछ किया नहीं है, ताकि उनका वाइडर अवेलेबिलिटी हो सके। इन फैक्ट, ठीक है, लेकिन द सेंटर सबमिशन, जो सेंटर का सबमिशन मीन्स प्रपोजल, सबमिशन मीन्स किसी भी चीज़ का प्रपोजल रखना। तो जो सेंटर का जो प्रपोजल है टू द सुप्रीम कोर्ट पे उसने जो प्रपोजल दिया है सेंटर ने, दैट द एक्सरसाइज ऑफ स्टैट्यूटरी पावर्स की जो एक्सरसाइज है उसके स्टैट्यूटरी पावर की, जो लीगल पावर की जो है अंडर द patents and 1970 can only prove to be counterproductive at this stage is a clear contradictory to its international position for a temporary waiver in the TRIPS agreement. So this is very important, this is very important line, ये आपको information आपको पता होनी चाहिए regarding means also। मतलब ये बोला है कि एक तरफ तो इंडिया ने बोला है कि जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है, इस ट्रिप्स एग्रीमेंट की छूट दी, इसमें थोड़ी छूट दी जानी चाहिए, और इंडिया को जो है वो आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी मतलब जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शेयर करके इंडिया के साथ करनी चाहिए, ताकि इंडिया अपनी वैक्सीन प्रोड्यूस कर सके। एक तरफ तो सेंटर ने ऐसा कहा है गवर्नमेंट ने, लेकिन दूसरी तरफ सेंटर गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उसने सेंटर सबमिशन, जो उसका प्रपोजल उसने रखा है सुप्रीम कोर्ट पे, कि जो एक्सरसाइज है स्टैट्यूटरी पावर्स की, अगर वो एक्सरसाइज करता है पेटेंट एक्ट के अंदर, और वो जो है पेटेंट दे देता है कंपनीज़ को कि आप जो है लोकल और कंपनीज़ को कि आप भी जो है वैक्सीन बना दो, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगी, वो सही नहीं होगी, वो हार्मफुल होगी इस स्टेज पर, ठीक है। तो ये दोनों जो है कॉन्ट्राडिक्टरी उसने स्टेटमेंट्स जो हैं दिए हैं। क्लियर है इतना, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड आया है काउंटर प्रोडक्टिव मीन्स इट इज़ एन एडजेक्टिव, इट मीन्स हार्मफुल, ठीक है, या फिर डेंजरस है इस स्टेज पे, ठीक है। इट इज़ क्लियर, और इसका ये सेंटेंस जो है क्लियरली कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब ऑपोजिशन में है, कन्फ्लिक्टिंग है, ठीक है, टू इट्स इंटरनेशनल पोजीशन, जो उसकी इंटरनेशनल पोजीशन उसने इंडिया ने बनाई है, और उसने वेवर मांगा है, छूट मांगी है ट्रिप्स एग्रीमेंट में। द एग्रीमेंट अलाउज एक्सेप्शंस टू द राइट्स ऑफ पेटेंट ओनर्स बाय ग्रांट ऑफ कंपल्सरी लाइसेंसेज, ठीक है। जो ये ट्रिप्स एग्रीमेंट है, क्योंकि ट्रिप्स एग्रीमेंट करा और द एग्रीमेंट का यूज़ किया है, तो उस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है जो पहले डिस्कस हो चुकी है, उसके लिए भी द आर्टिकल यूज़ होता है। तो जो ये एग्रीमेंट है ये अलाउ करता है एक्सेप्शंस, ठीक है, टू द राइट्स ऑफ पेटेंट्स, एक्सेप्शंस भी देता है, एक छूट भी देता है कि पेटेंट्स के राइट में, टू द राइट्स ऑफ पेटेंट ओनर्स बाय ग्रांट ऑफ कंपलसरी लाइसेंसेस ये दे देता है। ये क्या करता है जो हमारा ट्रिप्स एग्रीमेंट है, कंपलसरी लाइसेंस देकर ये जो है एक्सेप्शंस भी कभी कभार देता है, ठीक है ना, और लाइसेंसेस दे देता है, छूट दे देता है कि आप जो है पेटेंट ले लो और आप जो है बना लो। सेक्शन 100 ऑफ द पेटेंट्स एक्ट 1970, जो सेक्शन 100 है पेटेंट्स एक्ट का 1970 का, इट अलाउज द सेंटर, ये अलाउ करता है सेंटर को कि टू लाइसेंस, कि वो लाइसेंस दे सकता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कौन सा एक्ट देता है, ये जीके में भी आ सकता है, हमारे पास करंट अफेयर्स में भी आ सकता है, कि सेक्शन 100 ऑफ द पेटेंट्स एक्ट ऑफ 1970, पेटेंट एक्ट किसका है 1970 का है, तो उसका सेक्शन 100 बोलता है कि सेंटर जो है वो लाइसेंस दे सकता है स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर्स को, स्पेसिफिक कंपनीज को टू मैन्युफैक्चर द वैक्सीन्स, वाइल सेक्शन 92 जो है वो अलाउ करता है सेंटर को टू इशू, कि इशू कर सकता है कंपलसरी लाइसेंस, कंपलसरी लाइसेंस इन सर्कमस्टांसेस ऑफ अ नेशनल और एक्सट्रीम इमरजेंसी, कि कंपलसरी लाइसेंस कि भाई आपको तो प्रोड्यूस करनी है। तो ये कौन बोलता है ना, सेक्शन 92 बोलता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी हो जाती है, एक्सट्रीम इमरजेंसी हो जाती है, तो आपको उनको कंपलसरी लाइसेंस भी दे सकता है सेक्शन 92। और 100 क्या दे सकता है, 100 में स्पेसिफिक कंपनीज को लाइसेंस वो दे सकता है, ठीक है। सेंटर की पावर बताइए कि सेंटर ऐसा भी कर सकता है। क्लियर है आप ये चीज़, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वेव के इम्पैक्ट को कंसिडर करते हुए, द डेली टोल, जो डेली के जो टोल आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, एंड द हाई केस लोड, टोल मीन्स नंबर, यहाँ पर इट इज़ अ नाउन, इट मीन्स
जो भी नंबर आ रहे हैं, टोटल जो कोड लोड आ रहे हैं, और हाई केस लोड जो आ रहे हैं, केसेस जो आ रहे हैं, द सेंटर शुड विजिट इट्स रिजिड एंड कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेंस। सेंटर को अपना जो रिजिड मीन्स विच इज़ वेरी फर्म, जैसे पेड़ होता है बहुत रिजिड है, फर्म है, स्ट्रिक्ट है, इनफ्लेक्सिबल है, और कॉन्ट्राडिक्टरी जो अपोजिंग जो उसके स्टैंस इज ऑल्सो अ नाउन। स्टैंस मीन्स किसी भी चीज़ की पोजिशन, कि माई स्टैंस ऑन दिस इज़ दैट, मेरा स्टैंस जो है, मेरी पोजीशन या जो मेरा जो सोच है इसमें, अप्रोच जो है इस चीज़ में वो ये है। तो जो है उसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंस अपना बदलना चाहिए ऑन किस पे, ऑन द इशू ऑफ कंपलसरी लाइसेंसिंग, जो इशू है कंपलसरी लाइसेंसिंग पे, that would allow the manufacturers of vaccines and important drugs without the consent of patent holders। ठीक है ना, जो उसने अपना रिजिड अपना साइड रखी है कंपलसरी लाइसेंसिंग के इशू में, दैट वुड अलाउ, जो कि अलाउ करती है मैन्युफैक्चरर्स को कि वो वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर करें और इम्पोर्टेंट ड्रग्स को करें इम्पोर्ट पेटेंट होल्डर की मर्जी के बिना। मतलब ये इस पे अपना उसको थोड़ा लीनियंट होना चाहिए कि कोई भी जो है हमारे पास मैन्युफैक्चर कर सके, सिर्फ भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ना हो, बाकी लोग भी मैन्युफैक्चर कर सके उनकी मर्जी के बगैर। ठीक है, क्लियर है इतना। इन केस ऑफ भारत बायोटेक्स कोवैक्सीन, भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है हमारे पास, अच्छा यहाँ पे वर्ड आया है कॉन्सेंट। कॉन्सेंट इज अ नाउन, इट मीन्स अप्रूवल। किसी का भी एग्रीमेंट जब हो जाता है, कोई अपना कॉन्सेंट दे देता है ना, मतलब मैंने अपनी मंजूरी दे दी है, सो दैट इज कॉन्सेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि इन केस ऑफ द भारत बायोटेक्स कोवैक्सीन जो है उनकी, विच वॉज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द पब्लिकली फंडेड ICM रैंड द NIV, इवन इट्स रूट इज रिडंडेंट। ठीक है, तो भारत, इन केस ऑफ भारत बायोटेक कोवैक्सीन जो उसने डेवलप करी थी इन कोलैबोरेशन विद द पब्लिक फंडेड ICM, पब्लिक फंडेड जो ICM था उसके साथ मिलकर जो उसने बनाई थी, ICMR एंड द NIV। ठीक है, तो जो भारत बायोटेक ने मिलकर बनाई थी ICMR और NIV के साथ अपना जो वैक्सीन बनाई है, इवन दिस रूट इज़ रिडंडेंट, ये रूट भी जो है क्या है, ये अननेसेसरी है, अनवांटेड है ये। ठीक है, कोवैक्सीन का जो है उसके बारे में बता रखा है वो अनवांटेड है। क्लियर है इतना। तो इसके लिए जो है हम इतना ही करते हैं, अभी पार्ट सेकंड में हमारे पास आगे का पैरा हम पढ़ेंगे। ओके, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।